देखो, आजकल बहुत सारे लोगों को चाय फेवरेट बन चुकी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वह दूध चीनी वाली चाय छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह चीनी वाली चाय छोड़ नहीं सकते। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, यदि वे चाय में इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो चाय पीने के आपको कोई भी नुकसान नहीं होंगे। आपकी चाय आपके लिए सेहतमंद बन जाएगी। और इनमें एक चीज़ ऐसी भी है जिससे आप चाय तो पिएंगे लेकिन वह आपको एसिडिटी से दूर रखेगी, बल्कि आपकी चाय आपके लिए अमृत के बराबर हो जाएगी। दोस्तों, चाय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है लेकिन हमें चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। यदि आप चाय ज़्यादा पिएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट आपको नुकसान तो ज़रूर मिलेंगे। ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ चाय के ही नहीं है। अगर आप कोई ताकत की चीज़ भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो वह भी आपको नुकसान दे ही जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो आप चाय बनाते समय अपनी चाय में डालकर बनाते हैं। तो इससे आपकी सेहत के लिए आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और इसके साथ साथ आप छोटी बड़ी बीमारियों से भी खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और अगर आप यह समझते हैं कि चाय पीने से एसिडिटी होती है तो ये नुकसान काफ़ी हद तक इन चीज़ों को डालने से यही चाय ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, डायबिटीज़ की बीमारियों को कम करने में फ़ायदा दे सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा जैन, वेलकम टू सम्यक चैनल। तो यदि आप पूरे दिन में 2 से 3 कप चाय पीते हैं तो यह चाय आपको सेहत को फ़ायदे देगी, क्योंकि चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जो आपकी सेहत को अलग अलग तरह से फ़ायदे करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताने वाली हूँ, यदि आप उसे अपनी चाय में डालेंगे तो आपको चाय से मिलने वाला फ़ायदा कई गुना बढ़ सकता है और आपकी चाय अमृत के समान फ़ायदेमंद बन जाएगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है दालचीनी। चाय में दालचीनी को डालने से चाय स्वादिष्ट और सेहत के लिए फ़ायदेमंद बनती है। दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो चाय को हेल्थी बनाते हैं। दालचीनी से आपका मेटाबॉलिज्म और पाचन क्रिया मजबूत होती है। दालचीनी की चाय पीने से सर्दी खांसी में आराम मिलता है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिससे यदि शरीर में सूजन है तो यह उसे कम करने में मदद करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नंबर 2, दूसरी चीज़ है छोटी इलायची। इलायची यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। चाय में इलायची डालने से गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या कम होती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल माउथ फ्रेशनर का काम करती है। इसकी सुगंध से मूड को रिलैक्स करने का काम करती है और तनाव को कम करने में आराम देती है। यह गले को आराम देती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल के लिए फ़ायदेमंद है। छोटी इलायची की तासीर ठंडी होती है। यह शरीर की गर्मी को बैलेंस में रखती है। आप चाहें तो चाय में इलायची कूटकर या मोटी मोटी पीस कर डाल सकते हैं।
जिसका इसका स्वाद और खुशबू भी बढ़ जाएगी। और चाय एसिडिटी भी नहीं करेगी, क्योंकि शरीर की गर्मी को बैलेंस में रखने का काम यह करती है। इसमें आपको विटामिन भी मिल जाएंगे और मैग्नीशियम, पोटेशियम मिल जाएगा। छोटी इलायची में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो बहुत सी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। आयुर्वेद में भी इलायची स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। जब हम इलायची की चाय पीते हैं तो वह हमारे पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है और अपच की समस्या को दूर करने में मदद करती है। अगर आप अपना पाचन सही करना चाहते हैं तो इलायची की चाय का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। छोटी इलायची आपके शरीर की नसों को भी ताकत देने का काम करती है। इसके साथ साथ जो आपकी नसें हैं यह उन्हें स्टिमुलेट करती है, जिससे शरीर के अंदर ताकत बढ़ती है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें चाय के अंदर कितनी डालनी चाहिए। देखिए, यदि आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 इलायची को कूटकर चाय के अंदर डाल दीजिए। और यदि आपके पास साबुत दालचीनी है तो 1 स्टिक दालचीनी की डाल दीजिए। जब आप गैस पर चाय बना रहे हैं तो ये चीज़ें पानी के अंदर डालकर पानी को पकाएं। और जब पानी में उबाल आ जाए, यदि आप चाय को हल्की आंच पर पकाते हैं, जब उसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद उसमें दूध डालें और चाय को हमेशा मीडियम आंच पर पकाएं। जब आप चाय को मीडियम आंच पर पकाते हैं तो उसके फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलते हैं। चाय को तेज़ आंच पर पकाने से इतने फ़ायदे नहीं मिलते। चाय की पत्ती के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वे भी इस पानी के अंदर आ जाते हैं, दूध के अंदर आ जाते हैं। और आप जो दालचीनी और छोटी इलायची डाल रहे हैं, इनके गुण भी आपकी चाय में आ जाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और चाय आपको पूरे दिन में बस 2 या 3 कप ही पीनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और खाना खाने के तुरंत बाद चाय का इस्तेमाल न करें। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हो तो उससे खाने के अंदर जो पोषक तत्व और आयरन होता है उनका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, वो आपके शरीर के अंदर अवशोषित नहीं हो पाते हैं। और आपको खाने का जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना फ़ायदा आपके शरीर को नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें। फिर अगली वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में पूछें। अपना ध्यान रखें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।